हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IBPS आरआरबी पीओ एग्जाम 2024 के बारे में बात करने वाले, जिसमें कि आपको प्रीलिम्स के यहाँ पे कट ऑफ दिखाने वाले, जो कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ होगा। साथ ही साथ इस बार का क्या कट ऑफ होगा इसके बारे में भी बात यहाँ पे करने वाले हैं। साथ ही साथ इसका जो मेंस का एग्जाम जो पैटर्न चेंज हुआ उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें जो मिनिमम स्कोर होता है, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का, उसमें लाना होता है, जो कि पिछले बार का ये है आपका प्री का, जो आपका मेंस का जो सेक्शन क्वालिफाइंग स्कोर है सेक्शन वाइज वो है। साथ ही साथ इसका मेंस जो है पिछले बार का कट ऑफ है वो है। और इसका जो फाइनल जो एग्जाम सिलेक्शन होता है वो 80/20 के रेशियो पे है ना, 80/20 के रेशियो पे क्या होता है आपका सिलेक्शन होता है, जिसमें मेंस इंटरव्यू होता है। इसी का रोल प्ले होता है। प्रीलिम्स का कोई भी मार्क्स आप कितना भी मैक्सिमम मार्क्स लेके आएंगे, मेंस में कोई भी इसका रोल प्ले नहीं होता है। सिर्फ आप प्री का आपका क्वालिफाइंग करना होता है। मेंस इंटरव्यू के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, जो कि आउट ऑफ 100 मार्क्स पर निर्धारित होता है। और ये है फाइनल अलॉटमेंट जो पिछले बार का है, ठीक है, जो कट ऑफ कितने कितने पर कितने कितने को क्या क्या कैटेगरी वाइज उनको फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो चलिए पहली बात हम इस बार करते हैं कि पहली बात यहाँ पे करने वाले हैं कि देख लीजिए, इस बार अगर बात करते हैं आरआरबी पीओ एग्ज़ाम के बारे में। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम बस 3 अगस्त से शुरू हो रहा है, प्रीलिम्स का, और मेंस का 29 सितंबर को होगा। ये दो बात आपको दिमाग में होना चाहिए। और इस बार की वैकेंसीज है 3583 2024 की वैकेंसी है। और पिछली बार की वैकेंसी जो थी आपकी जो बढ़ की हुई थी 2560 वैकेंसी हुई थी, ठीक है। तो ये पिछले बार का जो वैकेंसीज है। और इस बार का जो डाटा है वो इस प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर लगभग 1000 के अराउंड आपका इस बार वैकेंसीज ज़्यादा है ना, इस बार वैकेंसीज ज़्यादा है। पहला चीज़ वैकेंसी ज़्यादा है। दूसरा क्या, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज है ना। तो इस दोनों कंडीशन को देखते हुए इस बार जो कट ऑफ होगा, याद रखिएगा, वो लो रहने वाला है, ठीक है। वो क्या रहने वाला है, लो रहने वाला है। अब ये स्टेट वाइज जो है, स्टेट वाइज ये थोड़ा वैरी कर सकता है ना, स्टेट वाइज वैरी करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए, और कट ऑफ जाने से पहले यहाँ पे फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। एग्जाम पैटर्न में जैसे कि आप सभी को पता ही हो चुका होगा कि रीजनिंग के लिए और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, ठीक है, रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 25 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट, कुल 45 मिनट मिलने वाले हैं 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए। और देखिए इस बार ये सेपरेट हुआ है। तो मैंने क्या बताया, पहले इसके पहले जितना भी एग्जाम 2014 के बाद जितना भी एग्जाम हुआ था वो कंपोजिट टाइम पर था, ठीक है। आरआरबी पीओ हो चाहे वो प्रीलिम या फिर आपका कलर का, सारे के सारे जो एग्जाम हुए थे कंपोजिट टाइम पर हुए थे। लेकिन इस बार जो है आपका सेपरेट टाइम हुआ है। तो पहला मैंने रीजन बताया कि आपकी वैकेंसीज क्या है, वैकेंसी जो है आपका इस बार ज़्यादा है। दूसरा कंडीशन मैंने बताया कि आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका चेंज हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न भी आपका क्या हुआ, चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये दो तो कंडीशन हो ही गए, जिसके कारण अच्छा, जब भी नया एग्ज़ाम पैटर्न आता है, ध्यान रखिएगा, जब भी नया एग्ज़ाम पैटर्न आता है, एग्ज़ाम पैटर्न जब भी आएगा नया, तो याद रखिए क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो टफ नहीं होता, बल्कि इजी टू मॉडरेट रहता है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट रहता है। अगर याद रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होता है वो इजी ही रहता है। कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट मिलते हैं, लेकिन इसके पहले जो भी आपने क्वेश्चन देखा उसका लेवल थोड़ा था, ठीक है, इजी तो था, साथ ही साथ मॉडरेट में भी अच्छे एक लेवल पे क्वेश्चन आपको देखने को मिला था पिछली बार की बात करें तो जब भी नया पैटर्न आएगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा इजी लेवल पे, जो कि आप कर सकते हैं कम समय में। कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट होंगे। तो एक तो होता है कि आपका वैकेंसीज ज़्यादा है, एग्जाम पैटर्न चेंज है, और नया पैटर्न के कारण क्वेश्चन का लेवल जो होगा इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो दोनों यहाँ पे 3 कंडीशन होंगे, जिसके कारण जो है कट ऑफ आपका फ्लक्चुएट होगा जो पिछले बार का। अगर आप सोचते हैं कि पिछले बार का कट ऑफ के आधार पर कुछ होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इस बार कट ऑफ बिल्कुल नया तरीके से होगा, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इस बार, अगर आप अटैम्प्ट की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप अटैम्प्ट की अगर बात करते हैं, तो देखिए जनरल कैटेगरी अगर हम बात करते हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो देखिए वो 47 से 50 आप अटैम्प्ट करेंगे। मैंने आपको अटैम्प्ट का भी मैंने बताया था कि लगभग आपका क्या है 20, यहाँ पे देख लीजिए 27 और प्लस मैंने 20 का बताया था, जिसमें 27 क्या आप रीजनिंग में कर लीजिए और 20 क्या आपका क्वांट में कर लीजिए, लगभग 47 आता है, ठीक है। और 1-2 एक्स्ट्रा कर पाते हैं, 2-3 कर पाते हैं तो बिल्कुल सही है, अटैम्प्ट सही है। बाकी OBC EWS 42 से 45 कर लीजिए, SC कैटेगरी जो है 38 से 42 कर लीजिए, और ST कैटेगरी 32 से 36 कर लीजिए। तो कोई भी स्टेट का होगा, हर स्टेट में आप इतने पे आप सेफ होंगे, इतने पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे विद नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, 2 से आपका 7 मार्क्स जो होता है आपका नॉर्मलाइजेशन से बढ़ सकता है, ठीक है, ये बढ़ सकता है 2 से 7 मार्क्स, अगर आपकी एक्यूरेसी, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी 100% हो और अटेम्प्ट भी आपका ठीक ठाक हो, है ना। एक अटेम्प्ट जो होता है एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ, आपने अगर स्टैंडर्ड अटेम्प्ट किया हो तो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी पे भी आपका होगा। सपोज कीजिए अगर
अगर आपने 42 किया, ठीक है, और जनरल कैटेगरी का बाई चांस आपका जाता है कट ऑफ 44, ठीक है, अगर आपने 42 किया 44 जनरल का कट ऑफ जाता है, तो हो सकता है आपका जो नॉर्मलाइजेशन में 2 या 3 या 4, ठीक है, 2 या 3 या 4 की अगर हम बात करें यहाँ पे 2 या 3 या 4 कोई ऐसे मार्क्स अगर आपके बढ़ गए तो डेफिनेटली आपका ये क्लियर हो जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो इसलिए बेफिक्र रहिए, इसके लिए आप बेफिक्र, आप अच्छे बस यहाँ पे अटेम्प्ट करके आइए, इतना अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन तो इस बार प्रीलिम्स में पक्का है, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, तब भी आपका कट ऑफ इस बार कम रहने वाला है। देख लीजिए, अब मैंने यहाँ पे पूरे डाटा लेकर आपको यहाँ पे बता दिया कि देखिए क्या डाटा में यहाँ पे मैंने बताया, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है पीओ प्रीलिम्स का आउट ऑफ 100 विद नॉर्मलाइजेशन। तब आपकी मैंने बताया था वैकेंसीज क्या थी, 2560 वैकेंसी थी। इस बार आपका कितना है, 3580 वैकेंसीज है ना, ठीक है। इस बार की जो वैकेंसीज है कितना है, 3580 वैकेंसीज है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो वैकेंसीज है आपका लगभग 3580 प्लस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसीज वाइज आपका क्या है, इस बार क्या है, यहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा है, ठीक है। इस बार वैकेंसी 2024 में आपका ज़्यादा है 2023 के तुलना में, और 2023 का कट ऑफ भी जो होगा वो 2023 का जो कट ऑफ होगा ये है, और 2024 का कट ऑफ जो होगा ये इस प्रकार होगा। तो दोनों यहाँ पे देख लीजिए। पहले देखिए, अगर बात करते हैं बिहार में, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँ, जितने भी डेसिमल वाले हैं या फिर जो भी अंडरलाइन किया हुआ है, ये जितने भी जो देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ, सारे के सारे क्या है, ऑफिशियल आपके कट ऑफ है, ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ है। और जहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया है इस वाले में, तो ध्यान रखिए वो एज्यूम किया गया हो कि अगर यहाँ पे एससी का अगर 35 तो एसटी का जरूर उससे कम रहा होगा, ऐसा करके, ठीक है। तो चलिए, बिहार के जनरल कैटेगरी का ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी इस प्रकार रहा था कट ऑफ, ठीक है, जो जिसमें जनरल का 45, ओबीसी का 45, ईडब्ल्यूएस का 45, एसटी का 37.50 और एसटी का 35 रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश वाले देख लीजिए, मध्य प्रदेश वाले, हिमाचल प्रदेश वाले, कर्नाटक वाले, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर, है ना। अब देखिए हम इस बार क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या इस बार कट ऑफ रहेगा। तो देखिए मैंने आपको 2-3 ऐसे रीज़न मैंने बताए, तो ध्यान रखिएगा। ये है 2023 वाला जो आपका पिछले बार वाला कट ऑफ है, और इस बार 2024 में क्या रह सकता है। देखिए जनरल की अगर हम बात करते हैं तो जनरल का आपका जो है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, जैसे जनरल में आपका 42, ओबीसी 40, ईडब्ल्यूएस 41, एसटी 35, एसटी 32 का कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश वाले आप लोग देख लीजिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए जो कट ऑफ रहेगा। ये तो मैंने आपको बिहार का बताया। उत्तर प्रदेश वाला जनरल 48 के आसपास में कट ऑफ रहेगा। बाकी एक कैटेगरी देख लीजिए, जनरल 48, ओबीसी 45, ईडब्ल्यूएस 44, एससी 40, ठीक है, और आपका एसटी 36, है ना। वही बात करते हैं मध्य प्रदेश वाले, देख लीजिए यहाँ पे कट ऑफ आपका 45 जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से 43, ईडब्ल्यूएस से 42, छत्तीसगढ़ जनरल 44, ओबीसी 41, ईडब्ल्यूएस 41, आंध्र प्रदेश 35, हिमाचल प्रदेश 48, 47, 46 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, वेस्ट बंगाल 47, 44, 43, कर्नाटका 32 जनरल ओबीसी एससी, उत्तराखंड 48, 46, 44, तेलंगाना 35 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, राजस्थान आपका होगा या पंजाब 48, 47, 45 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, राजस्थान 48, 46, 43 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं एक मोटा मोटी आपको दिखा दिया कि क्या कट ऑफ इस बार रहेगा, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, केरला, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और त्रिपुरा एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो सारे कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कट ऑफ, ठीक है। एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, झारखंड का आपका जनरल 46, हरियाणा 48, गुजरात 46, केरला 44, असम 44, 47, तमिलनाडु 44, महाराष्ट्र 42, त्रिपुरा 46, जम्मू कश्मीर 44, ये सारे के सारे जनरल कैटेगरी के। ओबीसी कैटेगरी वाले भी यहाँ देख लीजिए। बाकी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वाले कैटेगरी वाले देख लीजिए, सारे के सारे कट ऑफ। तो इस प्रकार 2024 का होगा प्रीलिम्स, ठीक है। 2024 का प्रीलिम्स में कुछ इस प्रकार ही कट ऑफ रहने वाला है। तो आप लोग घबराए नहीं, करना क्या है, आपको अपना बेस्ट अटैम्प्ट देना है, ठीक है। बेस्ट अटैम्प्ट देना है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। आपके पास 25 मिनट है और 20 मिनट है, ठीक है। 25 मिनट
है और 20 मिनट है। आप इसमें जितना मैक्सिमम कर सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। फिर बात करते हैं इस बार मेंस का भी जो एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, आप सभी को पता है। सभी के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आपका जो है मिनिमम जो होता है प्रीलिम्स का अगर बात करें या मेंस का, दोनों में एक मिनिमम जो होता है क्वालिफाइंग करना होता है सब्जेक्ट वाइज जो होता है। ठीक है, कम से कम स्कोर लाना होता है। उसके बाद जो कट ऑफ था पिछली बार का मेंस का, अब देख लीजिए पिछली बार का मेंस का कट ऑफ जो है ये आपका जो था पिछली बार का हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम पिछली बार की बात करते हैं तो देखिए पिछली बार का कट ऑफ था। अब आप सोचेंगे ये कट ऑफ इस बार आएगा, तो नहीं, ये इस बार का कट ऑफ नहीं होगा। याद रखिए इससे कम रहेगा कट ऑफ, इससे क्या होगा, लो रहेगा कट ऑफ। याद रखिएगा इससे लो रहेगा कट ऑफ, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करते हैं यहाँ पे, ये आप लोग सिर्फ देख लीजिए, मोटा मोटी तौर पे स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं सभी कैटेगरी वाइज, जिसमें कि आपका जनरल, EWS, OBC, SC, ST। ठीक है, तो जनरल, EWS, OBC, ST, SC का यहाँ पे है कट ऑफ। ठीक है, सारे स्टेट वाइज देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता है। देखिए जो वेटेज होता है 80:20 होता है, 80:20 पर होता है यह सिलेक्शन, जिसका वेटेज मार्क होता है। वैसे ऐसे कि मेंस की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट 200 में 200 में अगर 80 लेकर आते हैं, तो इसको क्या कर लीजिए आप, इसको 8 से सिर्फ है ना 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 0 को काउंट मत कीजिएगा। 32 मार्क्स यहाँ से आते हैं। इंटरव्यू में मान लिया कि आप 100 में 70 लाते हैं और 7 को 2 से मल्टीप्लाई दे 14 आता है। ये फाइनल सिलेक्शन का ही तरीका है, जिसमें कि फाइनल सिलेक्शन होता है, आउट ऑफ 100 से काउंट होता है। और यहाँ पे 46। तो आपने देखा होगा कि जो मेंस का कट ऑफ बनता है, वो मेंस का कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो आप देखिएगा जो मेंस का ये कट ऑफ होता है, फाइनल जो कट ऑफ होता है, ठीक है, फाइनल जो कट ऑफ होता है, ये दोनों में अंतर होता है ना। मेंस का कट ऑफ जहाँ पे आप देख रहे होंगे 64 होगा अगर OBC का, या कोई ऐसा कैटेगरी उठा लेते जनरल का, तो वहीं देखते होंगे फाइनल कट ऑफ में आपका इस कितना चला जाता है, 47 या 48, किसी स्टेट का 46, किसी स्टेट का 45, है ना। तो ये कैसे होता है, ये आपका मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर दोनों को रेशियो बनाया जाता है 80:20, उसके आधार पर फाइनल सेक्शन होता है। जैसे देख सकते हैं पिछली बार का आउट ऑफ 100, जिसमें कि मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों मिलाकर जो है आपका कट ऑफ निर्धारित हुआ था। अगर है यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, देखिए बिहार का अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे कहाँ गया बिहार का, अगर देखते 48, ठीक है 48 है, ठीक है, बिहार का 48 जनरल कैटेगरी का। अब यहाँ पे आइए बिहार का देख लीजिए, जनरल कैटेगरी का 66, ये 48 था क्या फाइनल सिलेक्शन, 48 था फाइनल सिलेक्शन, लेकिन मेंस का कट ऑफ कितना है 66। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, बल्कि यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन में ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, जिसमें कि आपका क्या होता है, मेंस प्लस इंटरव्यू का दोनों का कंबाइंड जो मार्क्स बनता है और 100 पर काउंट होता है। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है गाइस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम आप लोग का बस शुरू होने वाला है, तो फटाफट, अच्छा हाँ, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ध्यान रखिए आप लोग का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो ऑल द बेस्ट सभी को। आप लोग अपना बेस्ट बस कीजिए। और ये जो मैंने यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका क्या सब्जेक्ट है, जिसमें कि रीजनिंग और क्वांट का रोल होगा, तो जिसमें आपको रीजनिंग के लिए 25 मिनट मिलेगा, जिसमें क्या क्या करना है। इनक्वलिटी का सवाल फटाफट कर लीजिएगा, सिलॉक्स से 5-5 आप ले आइए। फिर उसके बाद सर्किल वाला सवाल जरूर कीजिएगा, बॉक्स पजल आसान होता है, फ्लोर पजल जो होता है पजल वो आसान होता है, ये 3 पजल आप कर सकते हैं। अदरवाइज जिनको जिस पर कमांड हो, ये मैं नहीं करा कि सिर्फ आप ये तीनों कीजिए और ये दोनों कीजिए, आपको जिस पजल पर ज़्यादा कमांड है, कम से कम तो 3 पजल आप कीजिए, कम से कम आप 3 पजल जरूर कीजिए। बाकी इनक्वलिटी से लॉक तो 100% कीजिए। और इसके बाद जो क्वेश्चन बच जाते हो, तो उसमें से 2, 3, 4 जितना भी बन सकता है आप कर सकते हैं। तो 27 से लेकर आप 30 अगर कर पाते हैं यहाँ तक रीजनिंग में सही है। अप्रॉक्सीमेशन अगर क्वांट की बात है बिल्कुल कीजिए, रॉन्ग नंबर सीरीज बिल्कुल आप कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल 100% आपको करना ही करना है। आप बार ग्राफ और टेबल ग्राफ DI से अगर कोई एक भी कर लेते हैं, जिस पर आपको कमांड वो कर सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी से भी आपका 5 सवाल हो, जो कि इतना आसान नहीं होता है। अगर उसमें से 5 में से कोई 1-2 सवाल आप छांट के कर सकते हो तो कर लीजिए। अदरवाइज अर्थमेटिक से 3 से 4 सवाल यहाँ से कर लीजिए। तो लगभग यहाँ पे अगर आप 20 से 22 भी ले आते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। तो 27 और ये 20 हो गया 47 से लगभग 50, 47 से लेकर 50 आप कर लेते हैं, आपका 100% प्रीलिम्स होगा। मतलब सिर्फ आप क्या करेंगे, 100% अगर एक्यूरेसी रखते हैं तो। अगर 1 या 2 गलती हो जाता है, अगर 1 या 2 गलती हो जाता है, कोई बात नहीं। अगर आपने 47 से 50 अटेम्प्ट किया हो और 1 से 2 गलत हो जाता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी नॉर्मलाइजेशन से आपका रिजल्ट पक्का होगा प्रीलिम्स से, और आप मेंस के लिए तैयारी कीजिएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में बताइए, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए सारे स्टेट का कट ऑफ फटाफट एक नज़र में, ठीक है।
चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।